क्या सच में एरिया 51 में एलियंस छुपाए गए हैं, या फिर ये सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री बेस है जिसके पीछे छुपाए है दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट? क्योंकि सच्चाई ये है, इस जगह के बारे में जितना बताया गया है उससे कहीं ज्यादा छुपाया गया है। इस जगह का नाम है एरिया 51। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद ये बेस दशकों से लोगों की क्यूरियोसिटी का सेंटर बना हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, एरिया 51 नाम ऑफिशियली काफी समय तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूएस गवर्नमेंट ने सालों तक इस जगह को स्वीकार करने से भी इनकार किया, लेकिन 2013 में CIA केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने पहली बार डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जिनमें एरिया 51 का जिक्र था और बताया गया कि यहां सीक्रेट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स टेस्ट किए जाते थे, जैसे कि U-2 स्पाई प्लेन और बाद में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये एयरक्राफ्ट इतने एडवांस थे कि जब लोग इन्हें आसमान में देखते थे तो उन्हें लगता था कि ये कोई UFO है। यही से शुरू हुई एलियंस और एरिया 51 की थ्योरीज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1977 में रॉसवेल घटना हुई जहां एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट क्रैश हुआ। पहले रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह फ्लाइंग डिस्क था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसे वेदर बलून बता दिया। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि सच्चाई कुछ और थी और क्रैश से मिली चीज़ों को एरिया 51 में लाया गया। क्या ये सच है या सिर्फ अनुमान? आज भी एरिया 51 के आसपास जाना इलीगल है। वहाँ वार्निंग साइंस लगे हैं, आर्म्ड गार्ड्स पेट्रोल करते हैं और यूज़ ऑफ डेडली फोर्स ऑथराइज्ड जैसे मैसेजेस भी मिलते हैं। सैटेलाइट इमेजेस लिमिटेड है और बेस के अंदर क्या होता है ये आज भी पब्लिक को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, एलियन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एडवांस्ड मिलिट्री रिसर्च सेंटर है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, इतनी सीक्रेसी, इतनी सिक्योरिटी और इतने सालों का साइलेंस, ये सब किसी नॉर्मल जगह के लिए नहीं होता। तो सवाल ये है, क्या एरिया 51 सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट यही छुपा हुआ है? और अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम एरिया 51 के अंदर जाना चाहोगे या दूर रहना ही सेफ समझोगे? ऐसी ही डार्क और रियल मिस्ट्रीज के लिए डार्क नेस्ट को सब्सक्राइब करो।